नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल द्रोणा पीसीस में आपका स्वागत है। और अपना जो टॉपिक चल रहा था वर्ण विचार, उसमें अपने पढ़ रहे थे व्यंजन। क्या पढ़ रहे थे? व्यंजन। और इसमें हमने अलप्राण महाप्राण पढ़ लिया था, सहघोष अघोष व्यंजन पढ़ लिया था और उच्चारण स्थान पढ़ लिया था। अब इसी कड़ी में अपने आगे बढ़ते हैं। अब देखो आप, अगला टॉपिक क्या था? व्यंजन। क्या था? व्यंजन। यही टॉपिक था। अब हमने कल पढ़ा था उच्चारण स्थान। ये चीज अपने कल पढ़ चुके थे, उच्चारण स्थान, जिसमें अपने पढ़ा था कंठ्य में कौन से होते हैं, तालव्य में कौन से होते हैं, मूर्धन्य में कौन से होते हैं, ओष्टम में कौन से होते हैं, दंतोष्ट में कौन से होते हैं, काकल्य कलेजी या काकल्य कौन सा होता है, इसके बारे में अपने कल अध्ययन कर चुके थे। अब पढ़ते हैं इसके आगे। जैसे आज हम करते हैं स्पर्शी व्यंजन, स्पर्श संघर्ष व्यंजन, स्पर्श संघर्षी व्यंजन। संघर्षी, स्पर्श संघर्षी कौन से होते हैं? वो होते हैं जो संघर्ष, जीभ का स्पर्श करते ही अपने क्या हो, संघर्ष पैदा करते हैं। ये कितने होते हैं? चार होते हैं। कितने होते हैं? चार। और चय वर्ग। कौन से चार होते हैं? चय वर्ग के। और जिसमें नासिक्य व्यंजन नहीं होता है, नासिक्य व्यंजन नहीं होता है, नासिक्य व्यंजन है नहीं होता है। ठीक है, स्पर्श संघर्ष में। अब है लुंठित। कौन सा व्यंजन है? लुंठित। कौन सा व्यंजन है? लुंठित व्यंजन। कौन सा व्यंजन? लुंठित। तो लुंठित कौन सा होता है? रे। कौन सा व्यंजन होता है? रे। इसी प्रकार है प्रकंपित। कौन सा? प्र, प्रकंपित। 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 प्रकंपित व्यंजन भी कौन सा होगा? रे ही होता है। कौन सा होता है? रे। जीवा का कंपन होता है इसमें, जीवा का कंपन होता है। जीवा का क्या होता है? कंपन होता है। अब अगला है पार्श्विक। कौन सा है? पार्श्विक। कौन सा? पार्श्विक। ये होता है लय। कौन सा होता है? लय। जिह्वा का अगला भाग का अगला भाग। कौन सा भाग? जीवा का अगला भाग। इसी प्रकार आगे देखना, क्षिप्त या तारण जात। क्षिप्त, उत्क्षिप्त, उत्क्षिप्त, क्षिप्त या ताड़न जात। या ताड़न जात। ये होते हैं। किसी भी शब्द का प्रारंभ नहीं होता है, किसी शब्द का प्रारंभ, प्रारंभ, किसी भी शब्द का प्रारंभ, प्रारंभ
नहीं होता है। कि किसी भी शब्द का प्रारंभ नहीं होता है। इस इन शब्दों से कोई भी शब्द प्रारंभ नहीं होता है। अब देखते हैं अर्धस्वर। अर्धस्वर संघर्षहीन, संघर्षहीन, जन व्यंजन भी बोलते हैं। जन व्यंजन भी बोलते हैं। ये होते हैं ये और वह। कौन से होते हैं? ये और वह होते हैं। अर्धस्वर, संघर्षहीन या यण व्यंजन। जिन व्यंजनों में क्या होता है? घर्षण पैदा होता है। जिन व्यंजनों में व्यंजनों में घर्षण, जिन व्यंजनों में घर्षण पैदा होता है, इसी प्रकार अंतस्थ व्यंजन। कौन सा व्यंजन? अंतस्थ व्यंजन कौन से होते हैं? बताओ। यह रह लव। कौन से होंगे? यह, र, ल और वह। ये कौन से व्यंजन होंगे? अंतस्थ व्यंजन होते हैं। यहाँ पे छोटे दिख रहे हैं, नीचे लिख देते हैं। यह, र, ल और वह। ये कौन से व्यंजन होते हैं? अंतस्थ व्यंजन होते हैं। अब आगे देखो उसम व्यंजन। उसम व्यंजन, उसम व्यंजन कौन से होते हैं बताओ? श और है। श है, ये होते हैं। ठीक है, तो अपने इसका एक बार फिर रिवीजन करते हैं। देखो, उच्चारण के स्थान पर अपने पहले पढ़ लिए थे। ये अपने टॉपिक कल कर चुके थे। अब आप देखो, सपर संघर्षी कितने होते हैं? 4। च वर्ग, इसमें नासिकीय व्यंजन नहीं होता है। लुंठित कौन सा होता है? र। प्रकंपित भी कौन सा होता है? र। जीवा का कंपन होता है। पार्श्विक लय होता है जीवा का अगला भाग। तो क्षिप्त या कारण जात, ये दो व्यंजन होते हैं। इन्हें किसी भी शब्द का प्रारंभ नहीं होता है। प्रारंभ नहीं होता है। अर्ध स्वर संघर्षहीन या व्यंजन बराबर यह या वह होता है जिन व्यंजनों में घर्षण पैदा होता है। अंतस्थ व्यंजन कौन से होते हैं? यह, र, ल, वह। और उत्सम व्यंजन कौन से होते हैं? श, है। ये क्या होते हैं? व्यंजन होते हैं। अब देखो इसमें आगे। अब देखो इसमें आगे। अब अपने करते हैं, देखो एक बार फिर जिससे रिवीजन हो जाएगा। अब यहाँ अपने सारी चीजें लिखेंगे। देखो सबसे पहले लिखेंगे सहघोष व्यंजन। सहघोष व्यंजन। सहघोष व्यंजन कितने होते हैं? यही बात है। कितने बताए थे मैंने उस दिन? 31। संख्या कितनी होती है? 31। व्यंजनों की संख्या कितनी होती है बताओ? व्यंजनों की संख्या कितनी होगी? 33। कितनी होगी? 33।
अघोष व्यंजन कितने होते हैं? 13। आपको बताया था उल्टा। होते हैं नहीं होते हैं? होते हैं। इसी प्रकार हिंदी में व्यंजनों की संख्या, हिंदी में व्यंजन, हिंदी में व्यंजन कितने होते हैं? 44 की संख्या 33। और हिंदी में कुल वर्णों की संख्या होगी 33 होगी। हिंदी में कुल वर्णों की संख्या, स्वर प्लस व्यंजन, वर्णों की संख्या, जिसमें क्या आएगा? स्वर प्लस व्यंजन बराबर कितनी होंगे? 44। क्योंकि इसमें स्वर कितने होते हैं? 11। व्यंजन कितने होते हैं? 33। यही है। अब देखो मूल व्यंजन कितने होते हैं? मूल व्यंजन ऊपर लिख चुका हूं। मूल व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 33 होती है। हिंदी में कुल व्यंजन कितने होते हैं? हिंदी में कुल व्यंजन कितने होते हैं? कुल व्यंजन कितने होते हैं? बताओ। 52। कितने होते हैं? 52। ठीक है, बात समझ में आई? अब देखो 52 हुए। अब अपने एक चारणिक एक डायग्राम बनाऊंगा, जिससे क्या है आपको क्लियर हो जाएगा कि आप किस प्रकार इसको करें। एक चीज और लिख देते हैं, ग्रहित स्वर, ग्रहित स्वर। और इसमें आएगा, देखो एक तो मैं बता चुका था आपको इसके बारे में। एक आता है कै, खे, गै, जय और फै, ये ठीक है। और ये गजलों में काम आते हैं। किसमें काम आएंगे? गजलों में काम आते हैं। ठीक है, यहां तक बात समझ में आई? अब देखो किस प्रकार क्या होता है, ये चीजें अपने आप आगे पढ़ेंगे। अब इसी के अंदर एक चीज और लिख देता हूं, अयोग्य वाह है। अयोग्य वाह है तो कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है ये, और एक क्या होगा? ये किस में आएंगे? अयोग्य वाह। इसका अगर बात करें ये होगा, इसकी बात अगर करें तो ये होगा, ये चीज। तो अब सहघोष में 31, मूल व्यंजनों की संख्या 33, और यहां अगर लिखना चाहो तो यहां स्वर की संख्या और लिख सकते हो, स्वरों की संख्या बराबर 11। स्वरों की संख्या कितनी होती है? 11। ठीक है, ये चीजें अपने विशेषकर क्या रखनी है? ध्यान रखनी है। अब आगे अपने एक डायग्राम बनाएंगे, जिसके माध्यम से मैं बताऊंगा कि आपको कौन सी चीज कहाँ है, कैसे ये 52 बने हैं, इसके बारे में अपने क्या करेंगे विस्तार। देखो मूल व्यंजनों की सहघोष व्यंजन कितने होते हैं? 31। मूल व्यंजनों की संख्या कितनी है? 33। अघोष व्यंजन होते हैं 13। वर्णों की संख्या स्वर प्लस व्यंजन बना के कितने हो गए? 44। हिंदी में कुल व्यंजनों की संख्या कितनी है? 52। वो 52 किस प्रकार है अपने डायग्राम के माध्यम से देखेंगे। ग्रही स्वर कौन सा है? आ, कै, ख, ग, जैफ है, जो कि गजलों में प्रयोग होता है। अयोग्य वाह कौन से होते हैं? ये दो होते हैं। अब इसके बारे में क्या करेंगे अपने आगे चर्चा करते हैं।
और एक डायग्राम के माध्यम से बताऊंगा, जिससे आपकी एक एक चीज क्या हो जाएगी, क्लियर हो जाएगी। अब देखो आगे। अब देखो, तो अपने एक डायग्राम बनाते हैं। देखो इसमें सबसे पहले मैं लिखूंगा स्वर, फिर लिखूंगा व्यंजन, ठीक, लिख दिया। उसके बाद में लिखूंगा उपसिप्त, सिप्त, लिख दिया। उसके बाद में अयोग्य वाह, अयोग्य वाह। उसके बाद में लास्ट बचते हैं संयुक्त, संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन। अब आपको पता लगेगा कि 52 कैसे बने। सोचने वाली बात है। तो सबसे पहले स्वर कितने थे, 11। व्यंजन कितने थे, 33। ठीक है, ये कितने थे, 2। इनके बारे में मैं लिखूंगा, कितने थे, 2। अयोग्य वाह कितने थे, 2। और संयुक्त व्यंजन कितने थे, 4। कितने थे, 4। तो जोड़ो, 11 और 33 और 11 कितने होते हैं, 44। हो गए, प्लस 44 प्लस 2 बराबर कितने हुए, 46। कितने हुए, 46। उसके बाद में 46 प्लस ये 2 कितने हुए, 48। 48 हुए। फिर 48 प्लस 4 बराबर कितने हुए, 52। ये संख्या इस प्रकार है, ठीक है। 33 और 11 44, इसमें 2 जोड़े 46, 46 में 2 जोड़े 48, 48 में 4 जोड़े 52। यहां तक बात समझ में आई या नहीं आई। अब देखो, स्वर 11 बता चुका हूं, 33 व्यंजन भी बता चुका हूं, क्षिप्त व्यंजन भी बता चुका हूं, फिर भी मैं यहाँ पे लिख देता हूं, 2 ही है ये क्षिप्त व्यंजन हो गए। हुए या नहीं हुए, अयोग्य वाया मैं अभी लिखा हूं, ये हो गए, हुए या नहीं हुए। उसके बाद में संयुक्त अक्षर कौन कौन से थे, वो मैं वैसे पीछे करवा चुका हूं, क्षय, त्रय, य और ये चीजें मैं करवा चुका हूं, 4। इनको क्या कर चुका हूं, मैं विस्तारित से बता चुका हूं। ये अगर आप यहां अगर विस्तारित करने जाते हो तो देखो, ए, आ, ई, ई,
एक दो तीन चार पाँच छह सात आठ नौ 10 11, ये तो 11 हो गए क्या स्वर। ठीक है। अब व्यंजन कितने होते हैं? 33 होते हैं। आप सीधे देख लो, व्यंजनों में आपको पता हो तो देखो 25 तो सीधे हो जाते हैं, 25 तो सीधे ही हो जाते हैं। देखो पांच पांच के वर्ग बने, क वर्ग च वर्ग ट वर्ग, पांच वर्ग तो वो हो गए 25। अब इसके बाद में अगर बात करें इसम व्यंजन, चार वो जोड़ दो, इसम व्यंजन को अपने चार जोड़े तो कितने हो गए? 25 50 29, 29 य र ल व, 29 और चार 33 कंप्लीट होते हैं। तो देखो, और इसमें अगर आप थोड़ा सा अगर मैं शॉर्टकट में लिख देता हूं, देखो क वर्ग च वर्ग, ठीक है, ट वर्ग ट वर्ग और ट वर्ग, ये कितने हो जाते हैं? 25। कितने हो जाते हैं? 25। उसके बाद में अगर बात करें ये रे ले वे, 25 और चार कितने हो गए? 29। 29 और चार ये कितने हो गए? 25 और आठ 33। तो ये टोटल कितने हैं? 33। तो देखो क वर्ग च वर्ग ट वर्ग त वर्ग प वर्ग बराबर कितने हो गए? 5 5 25, 26 27 28 29 30 31 32 33, ये 33 व्यंजन होते हैं। तो ये डायग्राम आपको ध्यान रखना है। और इसी से क्या कुल कितने बनाए? 52। इससे क्या बने हैं? कुल 52 बने हैं। कुल क्या बने हैं? 52। तो देखो स्वर 11, व्यंजन 33, टोटल कितने हो गए? 44। ये 44 हो गए। उसके बाद में शिक्त व्यंजन कितने थे? दो, कितने हो गए? 46। अयोग्य भाई कितने थे? दो, 46 प्लस दो बराबर 48। 48 संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं? चार। 48 और चार कितने होते हैं? 52। इस प्रकार ये 52 व्यंजन होते हैं। तो देखो एक बार, स्वर कितने होते हैं? 11। व्यंजन कितने होंगे? 33। ठीक है। ये टोटल कितने हो गए? 44। ए आ ई उ उ री ए ओ औ, ये तो होते हैं 11 स्वर। 33 कौन से व्यंजन होते हैं? क वर्ग च वर्ग ट वर्ग त वर्ग ट वर्ग बराबर 25, य र ल व श है। टोटल ये कितने होते हैं? 33। क्षिप्त व्यंजन कौन से होते हैं? ये दो होते हैं। अयोग्य वाम में कितने भी होते हैं? दो। और संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं? चार। तो टोटल कितने हो जाते हैं? 22। टोटल कितने हो जाते हैं? टोटल कितने हो जाते हैं? 52। टोटल कितने हो गए? 52। और इसी इसी हिसाब से अपने जो स्वर है, व्यंजन है, वो क्या होते हैं? संपूर्ण होते हैं या कंप्लीट होते हैं। तो इससे अपना एक पार्ट पूरा हो चुका है। कौन सा? वर्ण विचार। तो आज मैं थोड़ा सा इसमें जो पीछे अपने किया उसमें थोड़ा सा शॉर्टकट में बता देता हूँ, जिससे आपका क्या हो जाए, स्वर और व्यंजन का क्या हो जाए, थोड़ा सा विजन हो जाए। वो अपने क्या करेंगे सिर्फ 5 मिनट। अब देखो अपना टॉपिक क्या था? वर्ण विचार। क्या था? वर्ण विचार। इसमें क्या थे? स्वर प्लस
व्यंजन। क्या थे? स्वर प्लस व्यंजन। ठीक है, जिसमें मूल की बात करूं, कितने थे? 4। जो अलग बने, इनसे मिलकर बने, उन्हें क्या कहा गया? दीर्घ। क्या कहा गया? दीर्घ। ठीक है, इनसे जो मिलकर बने वो क्या थे? दीर्घ। ये थे। एक अपनों ने ग्रही स्वर माना था, कौन सा? हाँ, ठीक है। इसी प्रकार अगर स्वरों में, स्वर यही थे, यही था या अलग थे? फिर अपने माना था संवृत और अर्ध संवृत, इनके बारे में बोला था। ठीक है, अपनों ने एक सारणी भी बनाई थी। ठीक, यहां मैंने लिखा था ई। ई, ठीक है, यहाँ ऊ। ऊ, ये बनाई थी। इसके माध्यम से अपने क्या किया था? अपनों ने किए थे जीवा के आधार पर, मुख के आधार पर, इन चीजों को अपनों ने क्या है? कर चुके हैं। ये होते हैं अग्र, ठीक है, ये होता है मध्य, और ये क्या होते हैं? पश्चिम। इनके बारे में अपने किया था। इसी प्रकार संवर्त कौन से होते हैं? ठीक है, अर्ध संवर्त कौन से होते हैं? विवर्त कौन सा होता है? इनके बारे में क्या की थी अपनों ने? चर्चा कर चुके हैं। ये किए थे। ठीक है, इसी प्रकार इनका एक डायग्राम बनाया था। कंठे कौन से होते हैं? कंठे कौन से होते हैं? तालव्य कौन से होते हैं? उनके बारे में अपने क्या की थी? चर्चा कर चुके थे। अब बात करता हूं व्यंजनों के बारे में। क्या? व्यंजनों के बारे में। व्यंजनों में मूल अपने पढ़ा था कि प वर्ग छ वर्ग। एक तो पढ़ा था घोष, अघोष। एक पढ़ा था अलप, महाप्राण। ठीक है, इनके बारे में पढ़ा था। एक उच्चारण स्थान पढ़ा था। ठीक है, और कुछ लुंठित कौन से होते हैं, इनके बारे में अपने क्या किया था? अध्ययन किया था। जैसे तीसरा, चौथा, पांचवा, पहला, दूसरा, अलप, महा, अलप, महा, अलप। ठीक है, उच्चारण में कंठे में कौन सा होता है? कंठे में कौन सा होता है? तालव्य में कौन सा? मूर्धन्य में कौन सा होता है? उनके बारे में अपने क्या की थी? चर्चा कर चुके थे। तो अप, इसी के साथ अपना एक टॉपिक संपूर्ण होता है। कौन सा? वर्ण विचार। तो इसी के साथ आज की क्लास यहीं तक है, और कल अपने एक नए टॉपिक से शुरुआत करेंगे। अगर मेरी क्लास आपको अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद।